हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो लीप ईयर होते हैं उसमें 366 डेज़ क्यों होते हैं। आपके भी मन में ऐसा सवाल ज़रूर आया होगा कि जो नॉर्मल ईयर होता है वो 365 यानी 365 डेज़ का होता है। वहीं पे जब हम लोग लीप ईयर की बात करते हैं तो वो 366 डेज़ की होती है, ठीक है? और ऐसा 4 साल में ही एक बार होता है। क्यों होता है आखिर ऐसा? फरवरी में 29 डेज़ ही क्यों आते हैं ये 4 साल में एक बार? ये सभी कुछ आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आपके थॉट जितने भी आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं आज इस वीडियो में, ठीक है? तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये हम लोगों ने सन को ड्रॉ किया है, ठीक है? बस आपको रफली समझना है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है। और आपको पता होगा कि इसके चारों ओर जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, जो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये जब चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो इस चीज को कहा जाता है दोस्तों ऑर्बिट, और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं अक्ष। उसी प्रकार जो थर्ड नंबर का आता है हमारा, जो थर्ड नंबर का जो ऑर्बिट होता है हमारा, उस पे मूव करता है हमारा अर्थ, ठीक है? वो हमारा मूव करता है, जो थर्ड नंबर पे प्लेनेट है वो हमारा है अर्थ। अब यहाँ पे बात क्या होती है, ये दो प्रकार के मूवमेंट करता है। एक मूवमेंट करता है दोस्तों वो आपका रोटेशन, और दूसरा मूवमेंट जो करता है वो होता है आपका रिवॉल्यूशन, ठीक है? तो रोटेशन क्या होता है कि जब वो अपनी ही जगह पे ऐसे करके घूम रहा है वो होता है रोटेशन, और रिवॉल्यूशन क्या होता है कि मतलब वो जब चक्कर लगा रहा है तो वो होता है उसका रिवॉल्यूशन। रोटेशन भी क्या करता है, जैसे देख पा रहे होंगे कि ये सन का भी लाइट इसकी पृथ्वी पर जो है दोस्तों वो आधा ही पड़ रहा है, ठीक है? यहाँ पे तो इससे क्या होता है कि ये वाला पार्ट पे अभी जो होगा वो वहाँ पे डे होगा, जबकि इधर वाला जो पार्ट है उस पे हमारा क्या होगा, उस पे हमारा नाइट होगा दोस्तों, ठीक है? तो क्या होता है कि जब अब इधर लाइट पड़ता है तो इधर दिन होता है, जैसे कि आपको पता है। ये तो अब ये क्या करेगा, ये जो हमारा अर्थ है दोस्तों, ये अब रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा, मतलब अब जैसे यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा होगा, देन ये आपको फिर से यहाँ से ऐसे मूव करेगा। मतलब ये वाला पार्ट इसका इधर आएगा और ये वाला पार्ट आएगा उधर, और ये वो एक ही जगह पे रोटेट नहीं करेगा। ये जब रोटेट करेगा ना तो थोड़ा सा बढ़ करके अगर वो यहाँ पे आ जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे करके घूमा तो वो यहाँ पे आ गया, और ये वाला पार्ट है क्या, ये जैसे ये ऐसे घूमा तो ये जब ऐसे घूरेगा तो इसका ये वाला जो पार्ट है वो इधर आएगा और ये वाला पार्ट उधर चल जाएगा। तो अब क्या होगा कि सन का लाइट इस पे पड़ेगा, जो इस सन का जो लाइट है वो चारों तरफ पड़ता है बराबर, ठीक है? तो अबर क्या हुआ कि इस पार्ट पे इसका पूरा का पूरा लाइट पड़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ इसका अबर क्या हो जाएगा, इस बार इसका इस पार्ट में हो जाएगा आपका डे और इस पार्ट में हो जाएगा आपका नाइट, ठीक है? तो यहाँ से देखिए ये एक रोटेशन कंप्लीट किया, फिर यहाँ से अबर क्या है, जब इधर ये घूमेगा तो अबर ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर चल जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका नाइट और इधर हो जाएगा आपका डे। मतलब क्या होता है कि एक बार दिन एक बार रात, एक बार दिन एक बार रात, जैसा कि हम लोग होता है ना? 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है, क्योंकि 12 घंटे हमारा लाइट पड़ता है इधर, और वो लाइट उधर जब नहीं पड़ता है तो वो हो जाता है हमारे लिए नाइट, ठीक है? ये फंडा है रोटेशन का। तो दोस्तों क्या कैसे क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जब रोटेशन लिया, ठीक है, तो ये कंप्लीट रोटेशन करते करते, मतलब यहाँ से यहाँ घुमा फिर यहाँ से यहाँ घुमा, घूमते घूमते जब ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ पे आएगा तो इसको कितने लगते हैं पता है आपको? ज्यादा नहीं लगते, केवल इसको लगते हैं 365 डेज एंड 6 आवर, ठीक है? इसको हम लोग एक फ्रेश पेज में यहाँ पे साइड में आपको लिख करके आ रहा होगा कि जब ये एक पूरा रोटेशन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करता है तो इसको कितने लगते हैं, 365 डेज एंड 6 आवर। याद रखिएगा 6 आवर, 365 डेज एंड 6 आवर इंपॉर्टेंट है, 6 आवर को नहीं छोड़ना है। ये इसका कितना हुआ, पहला रिवॉल्यूशन, और यहीं पे क्या हो गया, 1 साल हो गया हमारा, ठीक है? इसको थोड़ा रफली मतलब सिर्फ हम यहाँ पे अर्थ कवर डिजाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे तब जाके इजीली समझ में आएगा, ठीक है? थोड़ा इसका थोड़ा रफ कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा क्या है, अर्थ है ये, ठीक है? और अभी क्या है, इस पार्ट पे अभी लाइट पड़ रहा है या मतलब ये दिन वाला समय है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे थे कि जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करता है दोस्तों तो उसको कितना लगता है, उसको ज्यादा नहीं लगता है, केवल और केवल लगता है 365 डेज और 6 आवर। और ये जब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया तो उसको क्या हो गया, इसका 1 ईयर भी कंप्लीट हुआ, है कि नहीं? 1 रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट करता है तो उसका 1 ईयर कंप्लीट होता है। फिर अगेन जब वो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा, मतलब फिर से हो जाएगा तो 365 डेज और 6 आवर में जाएगा। ये सुनो, एक बार कंप्लीट करेगा तो 365 डेज 6 आवर, फिर एक बार जाएगा तो 365 डेज 6 आवर। अब फिर एक बार ले जाओ इसको, तीसरा बार रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा मतलब 3 ईयर हुआ, तो फिर से हो जाएगा इसका 365 डेज और 6 आवर।
3 बार हो चुका है, ध्यान से। अबर जब वो मूवमेंट करेगा फिर से यहाँ, तो फिर उसको उतना ही लगेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर से उसको कितना लगेगा, 365 डेज और 6 आवर। बट यहाँ पे क्या होगा कि अबर जब हम इसको जोड़ेंगे 365 365 365 चलेगा, लेकिन यहाँ पे देखो 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24 आवर। और हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि 24 आवर में हमारा जो है 1 डे कंप्लीट होता है, और जिसके वजह से 4 साल में जो यहाँ पे 365 न पढ़ के एक 1 डे इसका ऐड करते हैं और हम लोग पढ़ते 366 डेज। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि हमारा जो 4 साल होता है तो 3 साल तक तो सही चलता है, 3 साल तक का जो 6 आवर रहता है उसको हम लोग कैरी करके रखते हैं। बाकी जो चौथे साल जब आता है तो चौथे साल में उन 6 आवर को हम लोग कंप्लीटली ऐड करते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो चौथा साल होता है उस समय 366 डेज का हो जाता है लीप ईयर। क्यों होता है, क्योंकि 6 आवर हम लोग हाथ में रखते जाते हैं, कैरी करके रखते जाते हैं, जिसकी वजह से वो लास्ट जो 4 ईयर होता है वो हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है, यानी 366 डेज का होता है। यही बस फंडा था इसका, ठीक है। और इसमें एक चीज क्या है दोस्तों, हम लोग सीखना चाहते हैं अगर, तो मान लीजिए कि अगर आपको पूछा जाए अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2022, क्या ये लीप ईयर है, आपको पता करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि लीप ईयर कितने होता है, हर 4 साल में आता है एक बार, तो इसको 4 से आप डिवाइड करो, करते हैं 4 5 जा 20 कट ईयर एंड 4 5 जा 20, लेकिन यहाँ पे 2 बच जाएगा शेष, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। वहीं पे आप लेते हैं अगर 2020 यानी 2020, 4 5 जा 20 4 5 जा 20 पूरा कट गया, जब पूरा वो कट जाएगा 4 से, यानी कि वो लीप ईयर है, यानी 2016 लीप ईयर था। उसके बाद 2016 होगा, इसमें से 4 माइनस करो क्योंकि 4 साल में पड़ता है, तो इसको भी काटो, 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16, पूरा कटा ना, तो 2016 हमारा लीप ईयर था, 2020 हमारा लीप ईयर था। अब क्या होगा, 2024 होगा हमारा लीप ईयर, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग लीप ईयर को भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये हम लोगों ने जान लिया कि जो हमारा लीप ईयर में 366 डेज क्यों होता है कि नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।